गर्म पानी इनके लिए लिया है, क्योंकि अब आ गया सर्दी का मौसम, तो इनको नहीं नहला पाएंगे। जैसे ही का धूप निकलेगा ज़्यादा तो घर में कोई 2 आदमी रहेगा तभी नहाएंगे, क्योंकि सर्दी गर्मी में इतना दिक्कत नहीं है नहाने में, सर्दी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस समय बॉडी पूरा ऐंठने लगता है, ऐसे हो जाता है। क्योंकि उस समय कोई 2 आदमी घर में रहेगा, बड़ा आदमी, तभी नहाएंगे, क्योंकि अकेले हम संभाल नहीं पाएंगे। और सर्दी गर्मी में क्या होता है, हम अकेले भी नहा के धुला के इनको बिछावन पे दे देते। तो इनका गर्म पानी लिया, अभी डिटोल खत्म हो गया है, तो डिटोल मंगाएंगे तभी इनका देहात अच्छे से पोछेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं उन्हीं कपड़ा इनको पहनाए हुए हैं, इनका कपड़ा खोलते हैं, देहात पोछ देते। खोलिए, देहात इसलिए पोछ देते क्योंकि आराम रहेगा। देहात एकदम ऊनी कपड़ा पहनते पहनते स्मेल करने लगता है, इसी वजह से अच्छे से देह पोछ देते हैं। डिटोल आज मंगा लेंगे, क्योंकि यही सब दिक्कत है, कल कोई चीज़ खत्म हो जाए तो हमारे पास पैसा नहीं रहता जो मंगा पाएंगे ना। हम फ्रेश कैसे पोछ देने से इनका फ्रेश हो जाता है चेहरा, और उनको भी अच्छा लगता है, नहीं तो बेचैन होते रहते हैं ना जी। आप लोग से बस यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग हमें बहुत सारा सपोर्ट करें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा स्कैनर लगा हुआ है ब्लॉग में, आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए, वहाँ से हमारी मदद करने का आप लोग जितना हो सके मदद करें। नहीं पोछने पर इनका बदबू करने लगता है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम ये करते हैं बैठे बैठे सोए सोए, इसी वजह से है जी। लगाना बहुत ज़रूरी था। अब तो तेल मालिश वाला बनाएंगे हम, तो फिलहाल अभी सरसों का तेल ही से तेल मालिश कर देते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है नहीं लगा पाते थे उतना, और सर्दी में तो इनको जितना तेल लगा उतना फायदा होगा मालिश करना, क्योंकि बॉडी से अब पेशेंट का कड़ा हो जाता है, पैरालाइज में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सर्दी में ही डर होता है ज़्यादा, गर्मी में ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज नहीं होता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा। जैसे शुरुआत सर्दी हुआ और जाता सर्दी और आता सर्दी, दोनों खराबी करता है। इनको जाते सर्दी में ऐसा हुआ था, इसलिए उस समय से हमको इतना डर लगता है सर्दी में, क्या कहेंगे। बहुत सारा इनका देखभाल हिफाजत बहुत सारा करना पड़ता है, यही सब का परेशानी होता है, डर हो जाता है, और ज़्यादा काम मेरे लिए सर्दी में बढ़ जाता है। नहीं तो गर्मी उतना ना, एक तो गर्मी उतना काम तो हम करते ही हैं, बस सर्दी में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है इनका मालिश कर देते सरसों तेल से, नहाए, थोड़ा देहात पोछे तो ठंडा हो गया ना, ये सब करने से आराम हो जाएगा, बॉडी गर्म रहेगा नहीं जी। सर में भी सरसों तेल ही रहेगा, नारियल तेल जैसे देंगे इनको सर्दी लग जाएगा। देखिए मुँह पर करी तो मुँह पर सेविंग भी करना, कल कर देंगे, ठीक है। आज हम मंगलवार को हम लोग सेविंग, शनिवार मंगलवार और बृहस्पतिवार को नहीं करते हैं। कपड़ा शाम में पहनाएंगे, क्योंकि अभी जो पहनाएंगे ना तो गर्मी लगेगा, थोड़ा धूप निकल गया है, घूमी टी शर्ट नहीं पहनाएंगे, शाम में पहना लेंगे फिर से। यही दिन में तो 5-6 को कपड़ा चेंज करना पड़ता है, और सर्दी में इतना कपड़ा धोना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप लोगों से। उन्हीं एक दिन में 10-10 को कम्बल पतला वाला धोना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम कर देते उसमें लेटरिन उटरिन, बहुत सारा समस्या। डर लगता है सर्दी से हमको बहुत ज़्यादा, बस कैसे भगवान सर्दी निकल जाए, डर लगा रहता है सर्दी में, मतलब जी जलाए रहता है एकदम। एक तो दिन छोटा रात बड़ा, ऊपर से काम उतना ही और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम। ध्यान दीजिए हर एक चीज़ पर, मूवमेंट पर, देख रेख पर। सर्दी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, टॉयलेट की बात, लेकिन सर्दी में क्या, गर्मी में थोड़ा टॉयलेट पर रह भी गए थोड़ा देर तो कोई बात नहीं, सर्दी में क्या 5 मिनट भी नहीं छूट सकता, समस्या हो जाता है। तभी इनको कंघी कर देते हैं, कंघी भी करने से बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, कंघी भी करना जरूरी है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर देने से कोई नहीं, मतलब कंघी करने से क्या होता है, ये भी एक्सरसाइज है इनका। कंघी से भी क्या है मास्टर साहब, सर का एक्सरसाइज होता है, क्या होता है, इससे क्या होता है, ब्लड ऐसे से जो कंघी चला उसमें घर्षण हुआ तो इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो इनको कंघी भी हमेशा हम करते हैं। देखिए ना बाल मेरा भाई काट दिया कितना, गजब से, क्योंकि इस तरह का टकला करने में अच्छा नहीं लगता है, पूरा बाल मुड़ा देते हैं ना, वो बहुत गुस्सा आता है। पहले भी ये जब बाल मुड़ाते थे तो हमको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ लगता था, गुस्सा। हम कहते थे हमेशा बाल मत मुड़ाया, जैसे कोई मर भी गया, कोई भी छुटका हो गया हमारे यहाँ, तो उसमें हमको अच्छा, इनका फेस ही अच्छा नहीं लगता था। अब तो बेचारे ऐसे कंडीशन में रहते हैं, हमेशा बाल मोड़ के रखना पड़ता था। अब तो मेरा भाई सीख गया है, तो टीमर जो है उसके पास, तो धीरे धीरे इसी तरह से बना देता है, टीमर से इनका दाढ़ी बाल अच्छे से बना देता है, तो इनका फेस भी ठीक लग रहा है। दोस्तों आज हम तीसी भूजे थे, तो तीसी में बहुत सारा गंदा, ये गाँव का तीसी है, मेरी मम्मी भेजी थी घर से,
तो अभी अब सर्दी का समय आ गया है, तो अब इनके ये जो तीसी है भूज के रख देंगे पाउडर बना के। और कद्दू का सब्जी, लौकी का सब्जी, जिसको कद्दू और लौकी हम दोनों कहते हैं, तो उसी सब्जी में इनको डाल के बनाएंगे फ़ौरन पे, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको, इसमें बहुत सारा गंदा है इसलिए इसको फटक लेते हैं, क्योंकि इसमें मट्टी उट्टी रहता है, गाँव का रहता है ना, शहर का रहता है तब ना फ्रेश रहता है। तो हम इसको भी फटक लेते हैं। आप लोग खुद देखिए कैसे फटक रहे हैं। बैठ गए क्योंकि हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे उसी में फटक के साफ कर लेते अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा गंदा है, किच किच हो जाएगा। इसका पाउडर मिक्सी में दरड़ के पहले तो खल मूसल में, पहले के ज़माने खल मूसल में इसको कूटा जाता था, नहीं तो जाता थी से। खल मूसल तो अब ना आया है, पहले तो उखड़ी समाट से कूटा जाता था। कूट के पाउडर बना के कद्दू के सब्जी में इसका रोटी, इसका चटनी, बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी भी गर्म रहता है। ये गर्म होता है, इसका लड्डू, हर एक चीज़, बहुत तरह का यूज़ होता है इसमें। तो चलिए फटक लिए हैं, इसका पाउडर बना के रख लेते हैं। फटकने का एक और तरीका है। तो हम गांव घर में अपनी बड़ी मम्मी को, दादी को, मम्मी सबको देखते थे, जिससे कुछ निकालना रहता था, जैसे ये छोटा छोटा जो है, आप लोग खुद ही के छोटा छोटा जो है तोड़ी, ये सब निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसको आप ऐसे से डगरा सूख के करिएगा, ऐसे से। हम तो थाली से कर रहे हैं, तो ये सब साइड किनारे आ जाता है। किनारे आ जाने पर हम इसको इस तरह निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि वो चीज़ खाया नहीं जाता, तो इसको मसाला जैसा हो जाएगा। इसको निकाल दिए। इसी तरह हम लोग फटकते हैं। फटकना भी उतना अच्छे से नहीं आता है, हम लोग को बना के रख लेंगे, पाउडर बना के रख देंगे। तो तीसी डाल के कद्दू चटनी जो भी है इसका, हम अपने मास्टर साहब को इसलिए भी खिलाते हैं क्योंकि उसको फाइबर का दिक्कत ना हो। सर्दी में बहुत ज़्यादा कब्ज़ का परेशानी होता है। तो मिक्सी का जार किधर गया, इसी जार में पीसना है इनको, तभी अब इसमें पीसेंगे, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। जार ले लिया, अब इसमें डाल देते हैं, पीसेंगे। सारा को डाल दिए, अब जा रहे पीसने के लिए। पाउडर बना के डब्बा में रख देंगे स्टोरेज करके। रुकिए, रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिल पाएगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन का काम नहीं रहता, बस सारा दिन बस काम ही रहता। आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत सारा काम होता है। पहली पाउडर बन के तैयार हो गया। सोना सोना मगरा, बहुत खुशबू देता है, मन करेगा तुरंत फाँक ले। हम लोग पहले बचपन में बहुत खाए हुए, चटनी हो, जैसे भुजा हुआ हो, मम्मी जब भी भूजती थी तो हम लोग वैसे ही फाँक जाते थे। तो देखिए फाइनली पाउडर बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। तो खुद ही देखिए, सोना सोना इतना मग रहा है, मन कर देखेंगे। पीस के पाउडर रख दी। अब रात के जा रहे, इतना सारा बर्तन धोना है। आप लोग को चलिए दिखाते हैं कितना बर्तन, इतना कपड़ा उठाए धो के। अभी ये सब कपड़ा धोए हैं और इतना बर्तन है धोना। बर्तन धोने के बाद मास्टर साहब को उठाएंगे शाम का नाश्ता देने के लिए, क्योंकि बज रहा है 4:30। देखिए एक बर्तन धोना है, पूरा बर्तन अभी धोएंगे। एक इतना बर्तन तो एक बार धोए, एक बार और धोना है। इतना काम रहता है, क्या करें, अकेला परेशान हो जाते, मन हार जाता है। कभी कभी मन करता है सो जाए, क्या करेंगे, नहीं हो पाता है। वो पानी का मशीन कभी लगा था, ख़राब हो गया। बना लीजिए, कल थोड़ा बृहस्पतिवार हो जाएगा, अभी नहाना भी है। बज गया है 10 का, 9:45 बजने वाला है, बजिए गया 10। काम अभी कुछ नहीं किए हैं। यही बुला लीजिए, तभी इनको दे रहे हैं, ये खुद से बनाएंगे। लीजिए हाथ में लीजिए, तो देखिए ये ले रहे हैं, लीजिए बनाइए बनाइए बनाइए, दाढ़ी बनाइए। हाँ बनाने दो राहुल, बनाइए बनाइए। कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसी तरह ये कोशिश नहीं हुआ, सीधा से पकड़ा दो। हाँ कोशिश कीजिए, खींचिए, कोशिश कीजिए तब होगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह कोशिश कर रहे हैं। देखिए मतलब कहने पर तो करने के लिए तो तैयार हुए, ये सब कुछ नहीं कर देते। करिए एक बार, सीधा कर दो तो देखो कर दे कि ना। बनाइए बनाइए, ये बन रहा है जी। आप ये जी कोशिश करिए। देखिए देखिए हो रहा है, बहुत सुंदर। खींचिए नीचे खींचिए। फिर इनका कंफ्यूज हो गया, मैं था यही है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कीजिए कोशिश। हटा लीजिए जल्दी से बन जाएगा।